इस घर के बाहर एंजल है जिससे इससे खतरा है, लेकिन घर के अंदर, क्या घर के अंदर ये सुकून से जी पाएगी? क्यों? तुम्हारे मन में ये ख्याल क्यों आया? आज इस कमरे में जितने भी लोग हैं, सिर्फ वही है जो चाहते हैं कि ये यहाँ रहे। लेकिन परिवार और लोगों से भी बना हुआ है। वो लोग जो इस कमरे के बाहर हैं और वो नहीं चाहते हैं कि ये यहाँ रहे हमारे साथ। उनके लिए इसका यहाँ होना ना होना कोई मायने नहीं रखता है। मम्मी जी, हम तो ये भी नहीं जानते हैं वो आदमी जो इस बच्ची को दफनाने जा रहा था, क्या वो इसका बाप है भी या नहीं। और अगर इसका बाप है तो वो तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ये जिंदा रहे। मुसीबत इसके लिए इस घर के बाहर नहीं, इस घर के अंदर भी है। उन लोगों से इसे कैसे बचाएंगे, कैसे मना पाएंगे कि ये बच्ची यहाँ इस घर में रहनी चाहिए? चपेट लगाएंगे, एक एक पड़ेगी ना सबको मेरे हाथ से, सारे सीधे हो जाएंगे। उनकी फिक्र ना कर तू। जाओ सब जाकर अपने कमरे में आराम करो, इस बारे में बाद में बात करें। जाओ जाओ जाओ। इतना मत सोचो गुलाबो, आज नहीं तो कल परिवार वाले इस बच्ची को जरूर अपनाएंगे। तुम्हें याद है ना, तुम्हें अपनाने के लिए भी उन्होंने वक्त लिया था। सच तो ये है कि तू एक बेगुनाह है। और जब हीर की बारी आई तब भी उसे अपनाने के लिए उन्होंने बहुत वक्त लिया, लेकिन जब उसे अपना लिया तो वो पूरे परिवार की जान बन गई। तुम फिक्र मत करो गुलाबो, ये बच्ची यहीं रहेगी, इसी घर में, कहीं नहीं जा रही है वो। वैसे हालात नहीं है अब हरमन जी। हीर किन्नर थी, पर वो आपका खून थी, आपके और माही की बेटी थी, इस परिवार का सदस्य थी वो। इसलिए इस परिवार ने उसे आखिर में अपना ही लिया। लेकिन समाज की तरह परिवार के सदस्यों की भी वही सोच है दूसरे किन्नरों के लिए कि वो इस समाज में जीने लायक नहीं है, हाथ फैलाकर सिर्फ नेक मांग सकते हैं और शायद उनकी जिंदगी किसी के लिए मायने भी ना रखे। इस बच्ची के साथ भी वैसा ही होगा। हरमन जी, हीर की बात अलग थी, लेकिन इस बच्ची के लिए आसान नहीं होगा यहाँ। लेकिन गुलाबो, हरमन जी, सच कहूं तो अगर आपने और मम्मी जी ने मुझे अपनाया नहीं होता तो शायद मैं इस परिवार में होती भी ना, शायद दुनिया में ना होती। मेरे साथ भी शायद वही ना हुआ होता जो हीर के साथ हुआ। हम कुछ कर पाए नहीं कर पाए ना, इसलिए परेशान हूं इसके लिए। इतना आसान नहीं होगा हरमन जी,
और नहीं बदलेगी समाज की सोच किन्नरों के प्रति। इसलिए मैंने ऐसा कुछ सोचा है जिससे इस परिवार की परेशानी भी दूर हो जाए और इस बच्ची की परवरिश अच्छे से हो सके। यही सोच रही है ना कि घर वाले इस बच्ची को अपनाना नहीं चाहते, तो ये यहाँ कैसे रहेगी? हम भी तो घर वाले हैं ना, मैं, हरक जी, तू, हरमन, विराट, हम भी तो इस घर का हिस्सा है ना। हम चाहते हैं कि ये यहाँ रहेगी तो ये यहाँ रहेगी, बस बात खत्म। परजाई, एक मिनट। जी, अगर तुम अपने परिवार का हिस्सा मानती है ना परजाई, तुम्हारी इच्छाओं का मान भी तो रख। जिस दिन से ये बच्ची घर में आई है, तू अच्छी तरह जानती है कि हम नहीं चाहते कि ये बच्ची इस घर में रहे। अब इस बारे में अगर सौम्या कुछ तेरे से कहना चाहती है तो सुन लेने में क्या अर्ज है। किरण, हर्ज और फर्ज की बात तू ना ही कर तो अच्छा है। और क्या हो गया है सबको? भूसा भर गया है क्या दिमाग में? हाँ, अरे क्या तुम लोग फैमिली करते रहते हो? क्या फैमिली? कौन सी फैमिली है ये? तुम लोग एक दूसरे के भी नहीं हो, तो इस बच्ची के क्या होंगे? भाई, भांजा, बेटी, भतीजी, क्या सोचते हैं? क्या नहीं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ, अब कल की बात ले लो। कल मेरी माँ को चोट लगी सिर पर, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तुम्हारी फैमिली? अरे क्या माँ को चोट लगी लगा रखा है? मर गई क्या तेरी माँ? यहाँ बैठ के आराम से खा रही है ना। और फैमिली की बात तू ना ही कर तो अच्छा है। मेरी फैमिली में सबसे ज्यादा जहर घोलने तू ही आया है, समझा? माँ, तू ये बात अच्छे से जानती है कि जब भी चिंटू गलत हुआ है मैंने उसका साथ कभी नहीं दिया है, पर आज चिंटू गलत नहीं है। कल रात को एंजल के गुंडे घर पे घुस आए और तुझे अच्छे से पता है कि एंजल क्या कुछ नहीं कर सकती इस बच्ची को पाने के लिए, तो फिर भी अपने परिवार को मुसीबतों में क्यों डाल रही है? एक मिनट रावी पुत्र, और ये घर गृहस्थी है, परिवार है, समाज है, हमारे ऊपर कितनी मुसीबतें आई हैं ना मुसीबतें। सब मिलके एक दूसरे का साथ दे के असी झेलिया है, पार लगाया है, ठीक है ना? असी पार हो गए ना। एवी सब मिलजुल के करांगे प्यार नाल तो हो जाएगा सारा काम। की प्रॉब्लम? बच्चा ही है ना, छोटी आत्मा होगी, तो तकलीफ की गल, किस गल की तकलीफ? यही तो मैं आप सबसे कह रहा हूं। गुलाबो हल ही लेकर आई है, लेकिन आप लोग सुनने को तैयार ही नहीं। एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए। बोल, क्या कहना है? मम्मी जी, मैं और हरमन जी, हमने ये सोचा है कि हम बच्ची को लेकर कुछ दिनों के लिए यहां से चले जाते हैं। संडे के संडे सबसे मिल लेंगे। इस बच्ची के लिए और परिवार के लिए यही सही होगा। और अगर आप और पापा जी चाहे तो आप हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन इस वक्त इन हालातों में इसका यहाँ रहना इसी के लिए सुरक्षित नहीं होगा। देखा, मैंने कहा था ना मैंने, कोई मनुष्य सी बात कहने आई होगी। दिमाग फिर गया है तेरा सौम्य। तो प्लीज इसकी बात क्या सुनूं हरमन, और क्या कहेंगे इससे जब ये बड़ी हो जाएगी कि इसकी वजह से परिवार टूट गया, ताकि ये जिंदगी भर अपने आप को कोसती रहे। कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे, इसी घर में एक साथ, इस छत के नीचे। इस बच्ची के साथ। मैंने और हरक जी ने फैसला ले लिया है
हम इसे गोद ले रहे हैं। इस घर की बेटी बनकर रहेगी। सुना सबने? इस घर की बेटी बनकर रहेगी ये।